वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा स्टैटिस्टिक्स की रिवीजन वीडियो नंबर 4 प्रिपेयर कर रहे हैं। इसमें हम दो टॉपिक कवर करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड मोड। मोड के 3 टाइप्स के क्वेश्चन है। ऑल टाइप्स क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा। बेटा 3 वीडियो ऑलरेडी बना दी है मैंने, और जो थर्ड वीडियो है वो इससे लिंक्ड भी है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो वीडियोस भी देखें। डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो आपको दे रहा हूं, आप जाके देख लेना। ठीक है बेटा। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने पे पहले क्वेश्चन पहले ध्यान दें हम। देखो इसमें क्लास इंटरवल्स हैं, गॉट इट। हिस्टोग्राम बनाने के लिए भी हमें क्लास इंटरवल्स की जरूरत होती है। कई कंडीशंस होती हैं, जैसे हमें इंटरवल मिलने चाहिए, फर्स्ट इंटरवल की अपर, सेकंड की लोअर, सेकंड की अपर, थर्ड की लोअर, ये इक्वल होनी चाहिए। तो जब तक ऐसी सिचुएशन ना मिले तब तक आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं बना सकते, ना ही हिस्टोग्राम बना सकते हो। तो बेटा क्या क्या डिफिकल्टी, क्या क्या क्वेश्चंस वो रेज कर देते हैं कि आपको ऐसा क्वेश्चन होता ही नहीं स्टार्टिंग में, आपको पहले ऐसा बनाना पड़ता है। ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल उनका थोड़ा सा हाई होता है। वो मैंने सारे केसेस वीडियो नंबर 3 में बेटा डिस्कस किए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे ये सिर्फ आपका एक जनरल केस डिस्कस करूंगा। बेटा इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आपको जो इंटरवल दिए हैं, जैसे 20 से 30, इसकी आपको ना मिड वैल्यू सबसे पहले निकालनी है, मिड वैल्यूज। ठीक है बेटा, यानी जिसको हम क्लास मार्क भी कहते हैं। ठीक है, अप्रोप्रिएट नेम इसका क्लास मार्क है। क्लास मार्क कैसे निकलता है? इन दोनों के बीच की वैल्यू, बीच की वैल्यू हमेशा निकलती है प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। 20 प्लस 30 कितना हुआ? 50 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ? 25। अब आप खुद देख लो, 25 इनके बिल्कुल सेंटर का नंबर है। अब देखो सबका क्लास इंटरवल 10-10 है ना, 10-10 है ना, राइट। तो आप चाहो तो सीधा 25 में 10 प्लस करो 35, 35 में 10 प्लस करो 45, 55 और 65। आप खुद भी देख सकते हैं 60 और 70 के बिल्कुल सेंटर का नंबर 65 है ना। और ये तभी करना, पता लगे आपने फर्स्ट ही मिस्टेक कर दिया है, सारे रॉन्ग हो जाएंगे। नहीं तो आप इसी तरीके से ही सारे निकालने की कोशिश करना, यानी दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2। 30 प्लस 40 इसके लिए कैसे निकालोगे? 30 प्लस 40 डिवाइड बाय 2, तो 70/2 बनेगा, वो भी 35 है। तो बेटा हम इसको एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिखाएंगे। हमेशा ध्यान रखना है मिड वैल्यूज हॉरिजॉन्टल में, और जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ पेशेंट्स, ये वर्टिकल लाइन में। ठीक है, अब मार्किंग कैसे करनी है? सबसे पहले हमने 25 उठाया, मैंने लिखा हुआ है 25। मैंने बेटा 1-1 बॉक्स नहीं लिया, डबल बॉक्स लिया है, ताकि स्पेस हो और अच्छा प्रेजेंटेशन होगा। लेकिन अगर पहली बार 2 बॉक्स लिए तो हर बार 2-2 बॉक्सेस लेना आप। फिर 25 का 35, 35 का 45। जरूरी नहीं होता कि 1 सेंटीमीटर पे ही मार्क करना है, आप स्पेस ज्यादा भी लेके कर सकते हो। ये तो इक्वल डिस्टेंस के लिए होते हैं ये बॉक्सेस। ठीक है, अब आपने ये मार्किंग कर ली। अब आप एक चीज देखो, ये देखो मैंने एक जिगजैग लाइन बना रखी है, जैगेड लाइन, इसको हम किंक कहते हैं बेटा। ये किंक वैसे मैंने वीडियो नंबर 3 में बताया, लेकिन आपको फिर बताता हूं। देखिए यहाँ पे 10 का गैप है सब में, लेकिन अगर फर्स्ट गैप अगर हम देखें तो ये 0 होता है। ये 0 से 25, ये कितना गैप हो गया? 25 का। ये कितना गैप हो गया? 10 का। तो भाई सारे गैप अगर 2 बॉक्सेस, यहाँ पे आप 10 यूनिट दिखा रहे हो, तो ये भी तो 10 ही होना चाहिए था, लेकिन ये तो ज्यादा दिखा दिया आपने। तो ऐसी सिचुएशन में हम एक जिगजैग लाइन बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वाई एक्सिस पे आ जाइए। वाई एक्सिस पे आते हुए अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है, देखो बेटा ध्यान दो, ये ना डबल दे रखा है, नंबर ऑफ पेशेंट टेकिंग मेडिसिन, ये एक फ्रीक्वेंसी है, और ये जो दूसरा नंबर ऑफ पेशेंट डूइंग योगा, ये भी एक फ्रीक्वेंसी है, यानी इसमें डबल पॉलीगन बनने हैं। अगर आपको ये ना दिया हो तब तो आप सिंगल पॉलीगन बनाओ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर ये डबल लाइंस दी होती है, इसका मतलब डबल पॉलीगन। ठीक है, एक पॉलीगन इसका, एक इसका। अब इन दोनों पे एक बार नजर मार लिया करो, सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू इसमें भी और इसमें टोटल देख लिया करो। सबसे बड़ी वैल्यू 42 से बड़ा नंबर नहीं है, तो आपको ऐसे ही यहाँ पे मार्किंग करनी है कि ये सबसे बड़ा नंबर उसमें कवर हो जाए। ठीक है, और बहुत ज्यादा मान लो 2-2 का बनाओगे तो ऐसे तो 21 स्टेप बनेंगे। अब आप देखो 10-10 के बनाते हो तो 10, 20, 30, 40, बस इतने से में खत्म हो गया, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तो 5-5 का गैप लेते हैं, 5-10। देखो यहाँ 45 तक मैंने लिया है, क्यों? क्योंकि ये 42 कवरेज हो जाए। इक्वल इंटरवल 5, 10, 15 ऐसे लेना चाहिए। अब आपको बस कोऑर्डिनेट प्लॉट करने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह। कैसे? ये 25 है, पहले मैं इसको कर रहा हूं, ये नंबर ऑफ पेशेंट टेकिंग मेडिसिन 25, 20, तो 25, 20 ये आप दिखाते थे ना कोऑर्डिनेट में, ये एक्स का प्लेस होता था, ये वाई का होता था, याद है?
तो x का प्लेस में 25 पे जाओ, x का प्लेस 25 ये रहा, y के प्लेस में 20 पे जाओ, y का प्लेस ये रहा 20, ठीक है। और अगर किसी को प्लॉटिंग में दिक्कत होती है तो बेटा यहां से 20 से सामने आओ, पहले मार्किंग कर लो, ये लो 20y पे, x पे 25, यहां से इसके सामने आओ, यहां से 25 के सामने आओ, ठीक है बेटा। ये जो आपको इंटरसेक्शन पे यही आपका पॉइंट पहला प्लॉट हो गया है। और आप उसके बाद ये लाइन इरेज कर देना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फिगर को इंटरप्रेट करने में, स्टडी करने में प्रॉब्लम होती है फिर, ठीक है। ये इरेज कर देना है, हेल्प के लिए आप ले सकते हो। दूसरा क्या है, 35 के साथ 30, यानी 35,30, ये x का स्पेस, ये y का, ठीक है। तो x में पहले 35 देखा मैंने, क्लियर, y पे 30 देखा, यहां से 30 के सामने आया, ध्यान देना बेटा, ये बिल्कुल मैथ्स के जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके आए हो वैसा ही है, यहां से 35 के सामने, तो ये जो कोऑर्डिनेट आपको मिला बस ये सेकंड पॉइंट हो गया आपका, ठीक है बेटा। हाँ बेटा 45 के लिए देख लो एक बारी, 45 और 42, ठीक है, ये x का और ये y का, तो x में 45 तो बड़ी इजीली मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन y में 42 यहां पे, तो बेटा 40 या 45 के बीच में आइडिया से आपको अंदाजे से ले लेना है कि भाई 42 लगभग यहां पे होगा, यहां से आपको सामने आना है, ठीक है बेटा, ध्यान दो, ध्यान पूरी तरह से, और यहां से 45 के सामने आना है, क्लियर, ठीक है बेटा, ये आपका कोऑर्डिनेट मिल गया। हाँ बेटा यहाँ 65, 30 तक के सारे कोऑर्डिनेट्स मैंने प्लॉट कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक स्केल, ठीक है, और ये पॉइंट्स को ऑर्डर से आपको इसको ज्वाइन कर देना है। देखो बेटा ध्यान से, 1, फिर इस पॉइंट को सेकंड नेक्स्ट वाले से, फिर इससे, ठीक है, जो आगे आगे पॉइंट आता जाए उसके साथ आप उसको ज्वाइन करते जाओ यूजिंग स्केल, ठीक है, नॉट फ्री हैंड, ठीक है बेटा। तो ये आपका नंबर ऑफ पेशेंट मेडिसिन यानी ये वाला बनाया है। तो ये जो ऊपर लिखा होता है ना, ठीक है, यहां पे ग्राफ के साथ छोटा छोटा यहां पे लिख दिया करो, नंबर ऑफ पेशेंट्स, ठीक है, टेकिंग मेडिसिन, ठीक है, यानी हमने ये वो पेशेंट्स हैं जो मेडिसिन ले रहे हैं, ये ग्राफ हमारे को वो बता रहा है। इसी तरह से हमें इसका भी बना देना है, नंबर ऑफ पेशेंट डूइंग योगा, ठीक है, कैसे बनाएंगे वही। अब कोऑर्डिनेट कैसे लेंगे, 25 का ये तो हो गया, 25 को 5 के साथ ले लेंगे, यहां लिख लो, 25 को हमने ले लिया 5 के साथ, वही बात, ये x का ये y का, तो x में 25 ढूंढ लिया जी ये रहा, y का 5 ढूंढ लिया ये रहा, x से 25 के सामने, y से 5 के सामने, ठीक है बेटा। यहां पर आप जहां मार्किंग करेंगे ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है बेटे। इसी तरह से हम सारे कोऑर्डिनेट, अब 35 के साथ आप क्या लेंगे, 12, क्योंकि ये हो चुका है, इसको इरेज कर दिया करो चाहे, ठीक है। 35 को 12 के साथ लेंगे, 35 ये रहा, 12, 10 और 15 के बीच में आएगा बेटा, ठीक है। थोड़ा आइडिया तो आपको ये पता लग जाना चाहिए, 12 से सामने जाएंगे हम, ठीक है बेटे, ध्यान देना, क्लियर। और यहां से हम किसके सामने आएंगे, 35 के सामने, यहां से 12, यहां से 35, तो बेटा ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब लाइंस को इरेज कर लो, जब एक पॉलीगन बन जाए लाइन इरेज कर दो, फिर उसके बाद दोबारा प्लॉटिंग इसी तरीके से करो और फिर उसकी भी लाइन इरेज कर देना। हाँ बेटा मैंने ये नंबर ऑफ पेशेंट टेकिंग योगा इनके भी कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर दिए हैं, 25 का 5 के साथ, 35 का 12 के साथ, 45 को 20 के साथ, 55 का 30 और 65 का 20। ये देखो 65 ये रहा और ये मेरा 20, ये देखो ये 20 से मैं सामने आया था, ये यहां से 65 के सामने जो पॉइंट मिल गया उसको मैंने सर्कल कर दिया, ठीक है। अब वही काम करना है जैसे आपने पहले किया था, ठीक है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, देखो बेटा ध्यान से, फर्स्ट इस पॉइंट को हमने ज्वाइन किया, फिर इसको ज्वाइन किया, ध्यान देना बेटा, क्लियर, फिर इस पॉइंट को ज्वाइन किया और इसी तरह से हमने लास्ट में इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, क्लियर। ये हमारे पॉलीगन हो गए, इस पे भी आप नेमिंग कर दो, ठीक है, थोड़ा चाहे एरो डाल के कर दो, चाहे यहां पे भी आप कर सकते हो, नंबर ऑफ पेशेंट टेकिंग योगा, क्लियर बेटा, ठीक है बेटा। अब आपको मोड करवाते हैं। हाँ बेटा अब हम मोड करेंगे, लेकिन बेटा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना बेटा, कनेक्ट रहने के लिए सब्सक्राइब द चैनल और बेटा लाइक कमेंट करके अपने व्यूज दिया करो और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताओ अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर आपकी रिवीजन प्रॉपर हो गई है तो अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताओ, ठीक है बेटा। देखिए मोड निकालना है बेटा, मोड क्या होता है,
जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें बेसिकली होते हैं। तो सबसे ज्यादा बार आपको नंबर साफ ही पता चल जाएगा, कम नंबर है तो फिर इसको देखते ही पता चल जाएगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा अगर नंबर थोड़े ज्यादा हो जाए तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया करो, जैसे 1 2 3 4 5 7, यानी जितने भी नंबर है ना डिफरेंट डिफरेंट सारे लिख लिए मैंने। 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, सारे लिख लिए। अब आप क्या करो, 7 है, जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया था ना, 7 है, 7 के सामने 1 डाल दो। 3 है, 3 के सामने 1 डाल दो। 5 है, फिर 5 के सामने 1। 7 है, 7 के सामने 1, फिर 5 आ गया, फिर 2 आ गया, ठीक है, क्लियर। उसके बाद फिर 3 के सामने 7 5, क्लियर, और फिर 1, फिर 7 के सामने फिर 3, लाइक दिस। इससे क्या होगा आपको क्लियर पता चल गया, 1 जो है 1 टाइम है, 2 कितने टाइम्स है 1 टाइम, 3 कितनी बार रिपीट हुआ इसके अंदर 3, 4 कितनी बार रिपीट हुआ 4 रिपीट ही नहीं हुआ, लेना ही नहीं चाहिए था हमारे को, ठीक है। 5 जो है 3 टाइम्स और 7 जो है वो 4 टाइम। तो साफ देखते ही पता चल गया कि 7 नंबर ऐसा है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ। तो मोड क्या होगा, 4 नहीं होगा, जो नंबर रिपीट हो रहा है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है, ये 4 टाइम्स आ रहा है। तो नंबर कौन सी ऑब्जर्वेशन, कई बच्चे इसी को मोड लिख देते हैं, इसीलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो हियर द ऑब्जर्वेशन 7 जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अकर कर रही है। बेटा लिखना चाहिए पेपर में, सीधा आप मोड लिख देते हैं, कई बार टीचर मार्क काट लेते हैं इस बात का, ठीक है। तो मोड कितना हो गया, Z से, बेटा Z से नेमिंग होती है, जैसे मीन की नेमिंग ऐसे होती है, ठीक है, मीडियन की M से। तो मोड जो होता है वो Z से शो किया जाता है, लिखना चाहिए इसे भी। तो कितना है मोड 7, ठीक है। अब ये वाली देखो, ये वाली तो इन्होंने ऐसी बना के दी है जो मैंने आपको बोला था बना लो, यानी इसका मतलब वो पहले से ही बता रहे हैं 1 टाइम है, 2 1 टाइम है, 3 टाइम है। तो ऐसा क्वेश्चन, यानी एक ही क्वेश्चन को लिखने के डबल तरीके हैं। इसमें तो आपको कुछ एफर्ट्स करने पड़े कि भाई आपको देखना पड़ा 7 कितने टाइम है, 5 कितने, थोड़ी मेहनत लगी। इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो भाई 2 1 टाइम है, 3 टाइम्स है, 5 ऐसे ऐसे करके 3 टाइम्स आया होगा, 7 जो है 4 टाइम्स है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, 7 नंबर आया ना, रिपीट हुआ। तो ये तो बहुत इजी होता है, 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स मैक्सिमम है ये, इससे ज्यादा तो कोई नहीं रिपीट हो रहा ना। देख लो 1 टाइम है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम 7, तो इसलिए मोड कर देंगे हम 7, ठीक है बेटा। अब इसका एक जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है वो बहुत एग्जाम में देखते हैं हम, ठीक है, आइए वो करवाओ। हाँ बेटा, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 15। मोड गिवन बेटा, जो जिसमें गिवन होते हैं ना, मीन चाहे हो, चाहे मोड हो, चाहे मीडियन, वो अगर मोड दिया हुआ हो तो ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है इन बातों का। तो बेटा इसका भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया करो, इसमें कोई ज्यादा नंबर रिपीटिशन नहीं है, 11 13 14 15 और 17। और एक इन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है जो नंबर की फॉर्म में नहीं है, वो है एक्स की फॉर्म में। वो ऑब्जर्वेशन क्या है, 2x - 1, नंबर की तरह ही समझो आप उसको, बस या ऐसे ही लिख दिया हमने, ठीक है। अब 11 के सामने 1, 13 आया, 13 के सामने 1, 15 आया। बेटा ये काम तो आप रफ में भी जल्दी से कर सकते हो ताकि कोई मिस्टेक के चांस ना रहे। 2x - 1 आया, 2x - 1 के सामने 1। अब आप ये देखो फ्रीक्वेंसी चेक करो, 11 1 टाइम, 13 2 टाइम्स, 14 15 3 टाइम्स, 17 3 टाइम्स और 2x - 1 1 टाइम। अब आप ये देखो, ये हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये भी रिवाइज कर लिया। जिस बच्चे को ना आता हो तो वो भी पता लग गया कि हमारा कितना हेल्पफुल है, 2 मिनट में बता देता है कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ, है ना। अब आप ये देखो, अब हमने मोड क्या पढ़ा था, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। ये कह रहे हैं 15 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। हम बोलेंगे कहां हो रहा है भाई, 15 तो 3 टाइम्स है, 17 भी 3 टाइम्स है। तो वो बोलेंगे भाई ये जो 2x - 1 है, क्या पता ये भी 15 ही हो, यानी इसको 15 बना दो तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स तो ये पहले से था और 1 टाइम रिपीट एक और हो जाएगा। यानी अगर 2x - 1 अगर 15 हो जाए तो ही 15 मोड होगा। यानी इन क्वेश्चंस में ज्यादातर हम जो मोड होता है उसी के इक्वल मिसिंग वैल्यू को रख देते हैं, ठीक है, ज्यादातर। लेकिन आपको ऐसे चेक कर लेना चाहिए, यानी अब ये 3 टाइम है, 1 टाइम हमने इसको इक्वल 15 बना देंगे अगर इसको,
तो ये 1 टाइम ये हो जाएगा, 3 and 1 4 टाइम, तो 15 हो जाएगा 4 टाइम, 17 तो 3 टाइम ही रहेगा, इसीलिए हमारा जो 15 होगा वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो जाएगा और वो हमारा मोड बन जाएगा। वही कह रहे हैं मोड 15 बना दो, तो जो मोड हो उसी के इक्विवेलेंट हमने वैल्यू रख दी। तो अब लिखा है मैंने, हियर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 और 17 की फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम आ रही थी ना, तो मोड तो डिक्लेयर हो नहीं सकता था क्योंकि हाईएस्ट, तो ये भी हाईएस्ट है, ये भी हाईएस्ट है। इफ मिसिंग ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 15, तो कही कि भाई अगर मिसिंग ऑब्जर्वेशन हम 15 के इक्वल कर दें, मिसिंग कौन सी है बेटा, ये वाली मिसिंग है ये, अगर हम 15 के इक्वल कर दें तो 15 जो है मोड बन जाएगा, 15 ही हमें मोड चाहिए। अगर वो कहते 17 को मोड बनाओ तो हम 2x माइनस 1 इक्वल टू 17 कर देते, ठीक है। बस अब करना क्या है, 2x माइनस 1 इक्वल टू 15, 2x इज इक्वल टू 15 का 1 वहां जाकर प्लस का 16, तो x इज इक्वल टू 8। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे 2x माइनस 1 हो सकता है यहाँ पे x हो जाए, हो सकता है यहाँ पे x प्लस 1 आ जाए, हो सकता है इधर x माइनस 1 दे दे, क्वेश्चन को जैसे मर्जी वैरायटी में चेंज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। बाकी बेटा कनेक्ट रहिए, आपको हर एक चीज करवाएंगे। मुझे ज्यादातर चीजों का पता है कि भी किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। अगर आप कनेक्ट रहेंगे तो बेटा मैथ्स भी इंप्रूव होगा, बेटा रिजल्ट्स तो डेफिनेटली इंप्रूव होंगे अगर आप वीडियो देख के प्रैक्टिस करते हैं तो, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।